हे एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक 1 वीक हो गया है और यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है कि एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं। तो एक होता है ना कि दिल में बहुत ना धक धक सी होने लग जाती है, भले ही आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, कितनी भी प्रिपरेशन की हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था और बस लग रहा था कि जो भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर सकूँ, जितना ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकती हूँ एग्ज़ाम में वो सब दे पाऊँ मैं। और उसके अलावा थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुई, बिकॉज़ इस प्रिपरेशन में आप अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ और उसके बाद बहुत सारी जो भी वीडियोस थी, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ थी, उन्होंने शेयर की। जैसे कुछ लोग हैं कि बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 4-5 साल हो गए, बहुत ही गरीब फैमिली से हैं वो। दे कैन नॉट इवन अफोर्ड गुड एजुकेशन और कोचिंग नहीं ले सकते हैं, या बहुत मुश्किल से घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल से उनके पेरेंट्स उनको खर्चे का पैसा दे रहे हैं। उसके बाद भी पता चलता है कि कुछ लोग ब्राइब लेके और पेपर लीक हो रहा है, और उसकी वजह से जितने भी जो बच्चे डिज़र्विंग हैं या जो अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से लगा रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद भी उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उन वो लोग आगे निकल जाते हैं जो ब्राइब देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। और उससे पहले हरियाणा पीसीएस के लिए मैं आपको ऑलरेडी अपडेट दे चुकी हूँ कि हरियाणा पीसीएस का जो पेपर था वो भी लीक हो गया था और उसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जिसकी डेट आई है 10 जुलाई। और बिहार पीसीएस के लिए अभी कोई डेट नहीं आई है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, बिकॉज़ हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जो विश्वास है किसी भी कमीशन पे, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे सेंट्रल हो, तो वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बिकॉज़ लाखों लोग इसी उम्मीद में रहते हैं कि उनकी जो भी कंडीशन है, बिकॉज़ हर कोई इतना वेल ऑफ नहीं होता फैमिली से कि वो उस तरीके से आप कह सकते हो कि या तो अचानक से बिज़नेस कर ले, या फिर जितनी भी छोटी-मोटी नौकरी करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है एक अच्छी पोज़ीशन में आने में। गवर्नमेंट सर्विसेज़ में है कि आपको जो किसी का मतलब किसी सबके अपने-अपने ड्रीम्स होते हैं। हर हर किसी के लिए सक्सेस, मैंने पहले भी बताया था कि सक्सेस के पैरामीटर्स हर किसी के लिए अलग होते हैं। तो कुछ लोग हमेशा से प्रिपरेशन करते हैं कि उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में ही जाना है। कुछ लोग एजुकेशन के बाद सोचते हैं कि वो कंप्लीट एजुकेशन लेने के बाद और अच्छे से प्रिपरेशन करें, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएं, पब्लिक डीलिंग करें, पब्लिक सर्विस करें और लोगों की सेवा करें। और उसी की वजह से वो हमेशा से अपनी एजुकेशन, जैसे ग्रेजुएशन के बाद जो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं वो करते हैं, और उसके बाद वो सर्विसेज में जाने के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, मैं आपको एक वीडियो लिंक शेयर करूँगी। आई गॉन थ्रू दैट वीडियो। द गर्ल वॉज प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट 5 years, और यूपी का जो एग्ज़ाम था उसमें भी बहुत सारे प्रूफ आ रहे हैं कि उसमें भी पेपर मतलब था कि बहुत सारे स्कैम चल रहा है, या फिर ब्राइब लेके पेपर सॉल्वर्स हैं। हर बार पेपर में कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है, तो एक विश्वास जो होता है कमीशन के को लेके, वो डामाडोल हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी वजह से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ मत करना। बिकॉज़ 4-5 दिन आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था, और उसकी वजह से ही शायद आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। 5 जून को एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस का 12 जून को एग्ज़ाम है, तो दोनों ही एग्ज़ाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी मेरे ये वीडियो देख रहा है, तो मैं बस यही आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी आपका बिलीव है, जस्ट हैव ऑन यू एंड डू वट एवर यू कैन डू एट द लास्ट मोमेंट। क्योंकि लास्ट की जो भी 30-35 डेज़ की स्ट्रैटेजी है वो आपके रिवीजन पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करो और नई चीज़ें पढ़ने से बचो। पीटी 365 की जो मैंने वीडियोस डाली हैं वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा मैं, क्योंकि रिवीजन मोड थोड़ा ज़्यादा है, टाइम की कंपल्शन है,
तो मैं जो भी वीडियोस आएंगी वो 2023 के लिए मैं अपलोड करूँगी, बिकॉज आई हैव ऑल्सो वेरी लिमिटेड टाइम एंड आई नो आई विल रिवाइज द थिंग्स एज मच एज आई कैन। उसके अलावा जो भी कुछ भी चीज़ें हैं या जो भी मैं स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर रही हूँ उनको मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी और आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। मेरा सिर्फ एक यही मोटिव है कि जो चीज़ें आपको क्योंकि आप कोचिंग में जो भी 1.5-2 लाख रुपए दे सकते हो, अगर आप मिनिमल कॉस्टिंग में या जैसे आप बुक्स खुद से परचेज़ करके जो चीज़ें आपको मैं समझा सकती हूँ मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये चीज़ें क्योंकि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं कि उनका मोटिव हो गया है अफोर्डेबल एजुकेशन का। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट इन दैट एंड दिस इज़ माई मोटिव। तो जो भी चीज़ें मैं अपनी लिए अप्लाई कर रही हूँ या जो भी स्ट्रैटेजीज़ मैं अपने लिए अप्लाई कर रही हूँ वो मैं जो भी यूट्यूब के थ्रू आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आप ये मत सोचो कि 12th में आपके एवरेज मार्क्स आए, बिकॉज अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद आप यही सोचोगे आपके पेरेंट्स की नहीं यूपीएससी की तैयारी तो बहुत टॉपर्स करते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे हैं वही करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि आपको अगर एजुकेशन बहुत मतलब अपनी एजुकेशन में कोई भी कैसे रहता है ना, कोई विराम मत लगाइए या बीच में अपनी एजुकेशन मत रोकिए। ग्रेजुएशन के बाद भी आप ग्रेजुएशन में हो तो आप अपनी एजुकेशन आगे भी परस्यू करिए, बिकॉज वो एजुकेशन के साथ साथ आप क्योंकि ये प्रिपरेशन को आप बर्डन आप अपना टारगेट लेके चलिए कि आपको एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चलना है, क्योंकि अगर आप टारगेट लेके नहीं चलोगे तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप जैसे सपोज़ करो कि आप 12th में हो तो आपके पास 3 साल हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट जी 3 साल में ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी जो भी सारी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से कवर करिए। एनसीईआरटीज़ हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। स्टैंडर्ड बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लास्ट के जो 2 साल हैं उसमें परचेज़ करिए। उससे पहले आप सारी एनसीईआरटीज़ कवर करिए। सीसेट के लिए मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि आजकल मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है। उसके अलावा रीजनिंग अच्छी करिए आप। उसके अलावा इंग्लिश जो आप क्योंकि आपको टारगेट लेके चलना है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीपीसीएस की कर रहे हो, बिकॉज आजकल यूपीएससी एंड यूपीपीएसएस में डिफरेंस ये है कि यूपीएससी जो है वो पूरा का पूरा आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसके ऊपर बेस्ड है, और यूपीपीसीएस जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको फैक्ट भी आने चाहिए। तो दोनों का नेचर अलग है, लेकिन हाँ आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आपको दोनों चीज़ें अगर आप साथ लेके चलना चाहते हो, मैं सजेस्ट करूँगी कि एक टारगेट लेके चलिए, बट अगर आप दोनों चीज़ें साथ लेके चलना चाहते हो तो आपको फैक्ट पे भी ध्यान देना होगा। जब आप एनसीईआरटी कवर करोगे तो फैक्ट आप ऑलरेडी उनको कवर करते चलोगे। इसीलिए मैंने बोला है कि आपके पास 3 साल है 12th वाले बच्चों के लिए कि 12th के बाद आप अपनी जो भी सारी एनसीईआरटीज़ हैं उनको अच्छे से रखिए। हार्ड कॉपीज़ अगर पॉसिबल हो तो हार्ड कॉपी लेके आइए, या फिर ऑनलाइन फ्री अवेलेबल हैं, वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास लैपटॉप है दैट इज़ वेल एंड गुड, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हार्ड कॉपी लाइए, बिकॉज मोबाइल से आपको पीडीएफ में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है पीडीएफ से पढ़ना। 12th से ग्रेजुएशन तक आपके पास हार्ड कॉपी इतनी कॉस्टली भी नहीं आती कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आप ऑलरेडी 1.5-2 लाख रुपए अपने पेरेंट्स के बचा रहे हो। तो वो जो आप अमाउंट बचा रहे हो तो उनको आप अच्छे जैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में, जैसे बुक्स हुई, बुक्स भी क्योंकि रमेश सिंह ले लो 14th एडिशन आया है अभी तो 700-800 रुपये की है, तो डिस्काउंट के बाद 550-600 रुपये की पड़ेगी आपको। सिमिलरली लक्ष्मीकांत भी इतने की ही पड़ेगी। बिपिन चंद्रा हुई, स्पेक्ट्रम है। उसके अलावा अगर आप जीसी लियोंग लोगे, जीसी लियोंग थोड़ी पतली सी बुक है तो वो इतनी कॉस्टली नहीं, बट ये सारी बुक्स में आपको क्या है कि रिसोर्सेज को आपको मेंटेन करना होगा। तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं। इवन सोशियोलॉजी के लिए मैंने अपनी जो सीरीज़ स्टार्ट की है, तो अभी के लिए बिकॉज हम प्री की फोकस तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे ही प्री कंप्लीट होगा तो मैं डेडिकेटेडली कंप्लीट करूँगी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की जो क्लासेस हैं, बिकॉज मैं एमए सोशियोलॉजी से परस्यू कर रही हूँ और उसमें सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो जो चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, जो चीज़ें मुझे क्लैरिटी है, मैं उनको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद जब आप बुक्स को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको फॉर श्योर वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो दिस इज़ माय मेन मोटिव। उसके अलावा अगर बात करते हैं
आप स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट करने की, तो लक्ष्मीकांत को मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद साइंस मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं साइंस की जो भी एनसीईआरटीज़ है उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। तो ये जो था, ये मैसेज था। थोड़ा सा 3-4 दिन मुझे भी थोड़ा सा डाउन फील हुआ, बिकॉज़ ऐसे इस तरीके से पेपर लीक होना, और उसके बाद बैक टू बैक, तो उससे पहले भी बहुत सारे आप कह सकते हो जैसे यूपीपीसीएस में मतलब 2010 के अराउंड शायद पेपर लीक हुआ था। अभी यूपी टेट का पेपर पिछले साल ही लीक हुआ है। तो ये कंटिन्यूसली जो चीज़ें होती हैं वो डिस्ट्रैक्टिव हो जाती है, कहीं कहीं पे हमें डिमोटिवेशन होने लग जाता है। हम भी इंसान हैं, तो ये सारी चीज़ें बस हमें विश्वास रखना है, और हमें आयोग में भी या कमीशन में भी हमें विश्वास रखना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे हैं, बट कुछ लोगों की वजह से जो कमीशंस होते हैं वो आप कह सकते हो कि बदनाम हो जाते हैं, और वही चीज़ों से हमें बचना है। और जो भी चीज़ें हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट कमीशन। एंड चाहे यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, उसके लिए भी एग्ज़ाम है जुलाई में 19 को। उसके अलावा हरियाणा पीसीएस भी 10 जुलाई को है। तो ये भी जो जितनी हिंदी बेल्ट है, उसके अलावा जो अदर स्टेट्स हैं, तो सब लोग मेरा यही मोटिव है कि जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, जब भी आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा, बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम। तो टाइम लगता है। ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि अपना पीजी को कंटिन्यू रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि 2 साल बाद आपको ऐसा फील हो। थोड़ा टाइम लगता है, ये तैयारी को एंजॉय करके करिए, लेकिन हाँ, अपना एक टारगेट रखिएगा। ऐसा नहीं कि 5, 6, 7, 8 साल तक आप कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हो। 2 साल का इनिशियल टारगेट रखिए, जिसमें आपको आगे का कोई भी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ़ोन से बहुत ये है कि आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सिर्फ उसी के लिए फ़ोन यूज़ करिए। यूट्यूब का बहुत आप कह सकते हो कि बहुत ही स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन करिए, कि कुछ चैनल्स हैं सिर्फ आप उनको सब्सक्राइब करके रखिए, कि ताकि सिर्फ आपको उन्हीं के नोटिफिकेशंस आएँ। आप सीधे जाएं, टॉपिक डालो और आपको सीधे उसका आउटकम निकले। बिकॉज बहुत ईजी हो गया है, सिर्फ आप टॉपिक डालिए, उससे रेलेवेंट जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको दिख जाएंगी। चाहे पॉलिटी हो, चाहे जोग्राफ़ी हो, चाहे आप एनवायरनमेंट ले लो, उसके अलावा इकोलॉजी ले लो, तो उसके लिए स्पेसिफिक चैनल्स काफ़ी अच्छे, करंट अफेयर के लिए। तो इससे पहले की वीडियो में मैं पूरी स्ट्रैटेजी बता चुकी हूँ 2023 के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जस्ट एक बार बताना चाहती थी कि यूपीएससी का एडमिट कार्ड आ गया है, वो डाउनलोड कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपके जैसे अगर दूर रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, तो दैट इज़ क्योंकि आपका एनसीआर में सेंटर आ गया होगा। लेकिन आप दूर रहते हो तो आपको अपना ट्रैवल प्लान भी करना होगा, तो आप अपना ट्रैवल प्लान अकॉर्डिंगली करिए। एटलीस्ट एक दिन पहले जाइए अपने सेंटर पे, सो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू सेटल डाउन योर सेल्फ। और कोई भी जो लास्ट मोमेंट पे जो भी हैसल पसल होती है, उससे आप बच जाओगे। टिल देन यही मेरे सजेशंस थे। हैव फेथ ऑन यू, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो जो मेरा मोटिव है शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, और हम लोग साथ में एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ज़रूर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।